हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हमारा अभी डिकाला में ये डे फर्स्ट और ये है लाला और रूम है हमारा ये देखो। तो अंदर यार बहुत गर्म था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत भयानक भपका आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया हम लोग बाहर लगाएंगे। हमने मैट्रेस बिछाई है, उस पर एक बेड शीट बिछाई है और अपने अपने पिलो लेके बाहर लेटे हैं हम लोग। ये देखिए, तो हम लोग अभी कैंपस में बाहर लेटे हैं अपना, खुले में एकदम। और डियर्स और जैकल मैंगूस हमने देख लिए। ख़तरा है लेपर्ड टाइगर का और स्नेक्स का। लेपर्ड टाइगर फिर भी शायद कंट्रोल हो जाए, जब जैकल आ सकता है, डियर आ सकता है, तो टाइगर लेपर्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फेंसिंग हमसे केवल 50 मीटर दूर है। किसी लेपर्ड टाइगर को आके अगर हमको हंट करना हो, किल करना हो, तो बड़ी आसानी से कर सकता है। बाकी हम लोग तो रिस्क लेके बाहर लेट चुके हैं। बाकी जो है पूरे पिछला वीडियो आपने देख लिया कि हम लोगों ने 4 टाइगर देखे। अगला कल सुबह क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अभी रात को क्या होगा चिंता अभी उस बात की है। तो फ़िलहाल हम यहाँ लेट गए क्योंकि अंदर सरवाइव करना मुश्किल है भाई। बाहर मर जाएंगे लेकिन बाहर मस्त है। तो अभी बंद करना पड़ेगा क्योंकि फ्लैश जली हुई है फ्रंट कैमरे की, और आगे कहीं किसी ने देख ली तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि शायद बाहर अलाउ नहीं है, पर फिर भी क्या करें, यहाँ बहुत गर्मी। तो हम अपनी बाहर जो बालकनी है उस पर हम सो रहे हैं। जो क्या बोलेंगे इसको, मतलब बालकनी भी नहीं है, जो भी है बाहर का एरिया जिस पर एक बेंच लगी हुई है। सुबह दिखाऊंगा हम लोग कहाँ सोए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। चलिए मिलते हैं सुबह अगर ज़िंदा रहे तो। दोस्तों मैं अभी बाहर ही लेटा हूँ, ये लाला सो रहा है। लाला के घराटे आप सुन लो। और बाहर अब यकीन मानना डियर की कॉल भी चल रही है और टाइगर की रोर भी। मैं 7 बार सुन चुका हूँ, 7 टाइम टाइगर की रोर। थोड़ी देर कोशिश करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। और इधर ही हमारा वॉशरूम है, यहाँ से इधर को ऐसे करके हमारा वॉशरूम है। ये देखिए सामने से स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है और टाइगर की रोर भी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे सोना जो है खतरे से खाली नहीं है। लो यहीं आ गया बिल्कुल। ये देखो लाला भैया कैसे सो रहे हैं। लाला भैया सो रहे हैं बिल्कुल मदमस्त। और यहाँ कॉल चल रही है। पूरा कैंपस है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, विद टी। सो मैं हूँ अभी डेक पे। ये देख लीजिए मॉर्निंग का नज़ारा। और नीचे हाथी जो एलिफेंट चिंगाड़ रहे हैं। और रात हम बाहर ओपन में ही सोए हुए थे, तो स्पॉटेड डियर की कॉल्स और टाइगर की रोर, ये दोनों हमने रात भर सुनी। खैर मज़ा आया। अंदर थोड़ी सी गर्मी थी तो इसलिए हम लोग बाहर सो गए। और अब बस थोड़ी देर में सब लोग होते हैं तैयार, 5:30 बजे। बार्किंग बियर नहीं यार, अजीब सी आवाज़ थी। चारों खाने जो है इस समय जानवरों की आवाज़। हाथी तो बीच मतलब अभी कितने होंगे, करीब
जितने हाथी मैं देख पा रहा हूँ हाँ मतलब टोटल काउंट 70-80 तो होगा, इतने एलिफेंट है पीछे। कोई एक झुंड ये मेरे पीछे है, दिख रहा है, ये पूरे हाथी हैं। ये ऐसे ही बहुत सारे झुंड हैं। अब इसमें मोबाइल में दिख रहा है एक झुंड है, ये अरे सॉरी, ये पानी के पास ये पूरा। तो चलते हैं, आज देखते हैं। कल हमने देखे 4 टाइगर और आज हमें पूरी कोशिश करनी है बच्चों के लिए, चाहे वो पार वाली के हो या पेड़ वाली के। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों एक बार फिर उगते सूरज के साथ आप सभी को प्रातःकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सुंदर लैंडस्केप के साथ सनराइज देखने का मज़ा ही कुछ और है। आप यकीन मानना, आप भावुक हो जाएंगे इस प्रकृति के, इस सौंदर्य के बीच में। तो ढिकाला ज़रूर विज़िट करिए आप, मतलब कॉर्बेट मतलब ढिकाला। जंगल सफारी तो सब जगह एक जैसी है, लेकिन अगर आप कॉर्बेट की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट विज़िट ढिकाला। तो दोस्तों हम तो निकल पड़े सफारी में, और मतलब हाथी देखो जगह जगह भरे पड़े, जगह जगह, मतलब जहाँ जाए हाथी, कभी इधर से कभी उधर से। तो कंटिन्यू गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। एवरीवेयर जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ सड़क पे हाथी, जहाँ पहुँच रहे हैं सड़क पे हाथी। तो खैर अभी सुबह सुबह का प्लान ये था कि सांबर रोड से होते हुए हम जा रहे हैं पार वाली को देखने के लिए। उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाएंगे पाम ट्री के वाटर होल पे पेड़ वाली को चेक करने के लिए। तो अभी सब लोग बहुत एक्साइटेड, सुबह सुबह का समय, ठंडी ठंडी हवा, और हम लोगों को इंतज़ार है पेड़ वाली का। और मतलब आप यकीन मानिए कि सबकी नज़रें केवल और केवल अभी पार वाली के बच्चों को ढूंढ रही हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई सिग्नल नहीं सुनाई दे रहा, ना कोई कॉल, ना कोई साउंड। इवन आप यकीन मानिएगा इस बार ढिकाला के पूरे विज़िट में मुझे बहुत ज़्यादा डियर भी नहीं दिखे, नहीं तो 100 200 डियर्स के हर्ट एक सामने घूमते हुए मिल जाते थे। बार बार सनराइज़ देखने का मन कर रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पार वाली देखी, लेकिन बच्चों के साथ नहीं थी, अकेले थी, और वो झाड़ियों के अंदर चली गई। अब हम फटाफट उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ उसके निकलने के चांसेस हैं। चलो फटाक से दिखाते हैं, अब होंगे आपको बहुत अच्छे दर्शन। तो दोस्तों हम सही जगह आकर खड़े हो गए, यहीं अब उसके दर्शन होने वाले हैं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, वाह। तो ये है पार वाली, कर लीजिए पार वाली के दर्शन। दोस्तों हिलाइए मत, जीप हिल रही है आराम से, दोस्तों आराम से, जीप बहुत हिल रही है। तो दोस्तों ये है पार वाली। बताया जा रहा है कि इसने बच्चे अभी यहाँ से काफ़ी दूर छोड़ रखे हैं, और काफ़ी दिनों से इसने शिकार नहीं किया है, और अब इसको शिकार करने की आवश्यकता है। ये शिकार करेगी तभी बच्चों को यहाँ अपने पास लेकर आएगी। तो बीच बीच में इसको यहाँ पर डियर दिख रहे थे, ये उनको अच्छे से देख रही थी। इसने कुछ उन पर चार्ज करने की कोशिश भी की, एम्बुश करने की कोशिश भी की, जो हम अच्छे से देख पाए। कुछ मोमेंट थे जो फिल्मा पाए, कुछ मोमेंट हैं जो नहीं फिल्मा पाए। बाइनोकुलर से हमने वो देखा, लेकिन करीब करीब 2 किलोमीटर हम इस टाइग्रस को फॉलो करते रहे। ये थोड़ी देर दिखती, फिर बुशेस में चली जाती, फिर हम आगे जाकर वहाँ पे इसका वेट करते, ये फिर दिखती, फिर वहाँ से ओझल हो जाती।
तो ऐसे करते करते 2 किलोमीटर हमने इसको बहुत अच्छे से देखा। देखिए पार इस जगह को कहते हैं, पीछे दिकाला कैंपस दिखाई दे रहा है कैमरे पर। फिर से देखिए ओझल हो गई है और यहीं कहीं फिर से दिखाई देगी। तो दोस्तों वहाँ से तो वो निकल गई। अब हम एक दूसरे पॉइंट पे आके खड़े हो गए। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी और वेट कर रही हैं वापस से अब उसी टाइग्रेस के इस वाले एरिया पे पहुँचने का। यहाँ पे आएगी तो एकदम ओपन में दिखेगी। दोस्तों इंतज़ार कर रहे थे टाइगर का, देखिए लेकिन ये भी कम बड़ा शिकारी नहीं है। यह है कॉमन किंगफिशर और अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी मछली शायद पकड़ लिया और अब उसे पटक पटक कर मार रहा है। वाह, ये टैलेंट देखना भी कमाल की बात है। देखिए मछली सीधी पकड़ ली। वाह, खा ले। ओहो, शायद हमारे सामने इसे खाने में शर्म आ गई। अब कहीं और जाके खाएगा। कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, शायद कहीं आगे निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं इंतज़ार पार वाली के इस वाले पैच पे पहुँचने का। बस पहुँचने वाली होगी। और यहाँ पर सांबर भी 2 खड़े हैं और काफ़ी बीच बीच में ये भी चौकन्ने लग रहे हैं। इनको भी आभास तो हो गया है। निकल के अब ये निकल अरे यार रुक जाओ तुम अभी। भाई भागो, चलो भागो। अब आगे से अभी बढ़ाना मत गाड़ी। खड़ी है अभी भी। हाँ हाँ वो खड़ी है। स्टॉक में है ना शिकार पे। अरे अब आगे बढ़ी, अब आगे बैठो। चलो पूरी दिख रही है यार, पूरी दिख रही है। पूरी दिख रही है। जान दो, हम तो कवर कर ही लेंगे, उससे पहले पहुंच जाएंगे। जब तक दिख रही है देख लेते हैं। तो वहाँ से तो दोस्तों निकल गई थी। अब हम एक दूसरे छोर पर आकर खड़े हुए और ये यहाँ निकल गई है। अब सामने पानी है, ये पानी की तरफ जाएगी कि सूखे की तरफ मालूम नहीं। जा तो पानी की तरफ ही रही है। और वाह, ये जो समय है ना इस मौसम में, जो घास ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और इस छोटी घास पे चलता हुआ बाघ देखना मतलब कमाल कमाल है। किस तरफ जा रही है पता नहीं, किस तरफ को जा रही है। और ओहो, नीचे चली गई। शायद उधर से घूम के फिर से पानी पर आएगी। हाँ, पानी की तरफ ही जा रही है। वाह, देखिए पानी में आ गई है, पानी पी रही है अभी। दोस्तों तो थोड़ी दूर है तो थोड़ा कैमरा हिलेगा और जीप में 6 लोग हैं तो उसका भी फ़र्क है। तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट वो भी करेंगे, जीप है तो हिलेगी भी। बट बहुत प्यारा सीन है। तो ये देख रहे हैं आप पार वाली, देखिए कैसे स्लिप कर रहे हैं उसके पैर। तो ऐसा नहीं है, नदी में चलने में जानवरों को तकलीफ़ नहीं होती है। तैरना एक अलग बात है और वॉक करना एक अलग बात है। लाला एक आगे से मत आ। ओहो, दोस्तों पेड़ वाली ने तो बहुत अच्छे दर्शन दे दिए और अब वो झाड़ियों के अंदर चली गई है। हमने भी अब उसको छोड़ दिया। अब चलते हैं वाटर होल की तरफ और कोशिश करेंगे पेड़ वाली या उसके बच्चे देखने की। रास्ते में पड़ता है खीना नौली,
तो अभी हम रुके हैं केवल वॉशरूम वगैरह के लिए, फ्रेश होने के लिए, और फटाफट यहाँ से बस अब निकलते हैं। तो दोस्तों वाटर होल के पास पहले से ही काफ़ी सारे लोग खड़े थे, किसी को कुछ नहीं दिखा आज सुबह से। तो अब यहाँ की उम्मीद हमने छोड़ दी है, इसको जब हम चेकआउट के बाद आएंगे देख लेंगे, मिल जाएगा तो ठीक, ना दिखे तो ठीक। सफारी हमारी सफल हो चुकी है। कल भी देख लिए 4 टाइगर और अभी सुबह भी जो है पारवाली के अच्छे से दर्शन हो गए। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अब एरिया कवर किया जाए। तो अब हम जा रहे हैं आपको सुंदर ढिकाला का ग्रासलैंड दिखाने के लिए, जो कल शाम हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, लेकिन अब देखेंगे अच्छी लाइट पर, अच्छे उजाले पर एक एक कोना दिखाएंगे आपको ग्रासलैंड का। तो ये आ गया दोस्तों अपना ग्रासलैंड वाला एरिया। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल है लेफ़्ट राइट। अब देखते हैं अपना ये जो भारत भाई है हमारे लिए जो ड्राइव कर रहे हैं कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। तो अभी हम इस वाली रोड पे जा रहे हैं। इतना मज़ेदार है, ऐसा लैंडस्केप है। कल वाली वीडियो पर भी आपने देखा होगा कि शाम को सनसेट के साथ मतलब नज़ारे ही कुछ और थे इस ग्रासलैंड के, और आज सुबह सुबह सनराइज़ के नज़ारे भी कुछ और थे। और अब अच्छी लाइट है तो इसके साथ पूरा ग्रासलैंड और रामगंगा का जो बेसिन हमें दिखता है, वहाँ तक, उस कॉर्नर तक हम जाएंगे ज़रूर। बहुत मस्त है। अब आप केवल नज़ारे देखो और इन्जॉय करो। तो यहाँ केवल अब हम कर रहे थे एरिया कवर। तो एक एक सड़क का कॉर्नर कोना हम जो है छान रहे थे। जानवर हमें कुछ ऐसा रेयर नहीं दिखा, दूर दूर हाथी और स्पॉटेड डियर दिख रहे थे, लेकिन जो नज़ारे हैं ओहो हो। तो गाते गुनगुनाते हम पहुँचे एक और सड़क के डेड एंड पर। जबरदस्त, जिंदाबाद। डेड एंड, दिस इज डेड एंड, माय गुडनेस। तो 2 मिनट हम यहाँ खड़े रहे शांति से और बस इस सुंदर नज़ारे को कैप्चर किया, किसी ने फ़ोटो के द्वारा, किसी ने वीडियो के द्वारा। मतलब एकदम शानदार नज़ारा। अगर नेचर ब्यूटी आप कहें जंगल के साथ, ऐसा ग्रासलैंड मैंने कहीं नहीं देखा। इस ढिकाला की बात ही कुछ और है। तो यहाँ से अब हम बढ़ चुके हैं आगे ग्रासलैंड के कुछ और दूसरे रास्तों पर, एक एक कोने पर हम लेके जाएंगे। फिर हम गए मोटा साल और ठंडी सड़क की तरफ। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक मोटा साल नाम की जगह है ढिकाला में। तो ये है वो मोटा साल, एक टूटा हुआ बहुत पुराना पेड़ है, बचा कुचा उसका जो नीचे का तना है। इस जगह को मोटा साल कहते हैं। तो यहाँ भी हमने सारा सर्च किया, कुछ नहीं मिला। दोस्तों अब हम कैंपस की तरफ वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में देखिए ये हाथी खड़ा है। ये साल ट्री की छाल निकाल रहा है शायद, ऐसा लग रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि खुजा रहा है। अक्सर हाथी ऐसे पेड़ से चिपक कर खुद को रब करके खुजाते भी हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये साल ट्री की छाल निकाल रहा है। जैसे तैसे उससे बचे तो यहाँ पे एक और हाथी के झुंड ने हमारा रास्ता रोक लिया। अब बस 15-20 मिनट करीब उन्होंने रास्ता रोका है और अब हमें कैंपस जाना है क्योंकि टाइम हो रहा है। तो दोस्तों 1 नाइट का और 2 डेज़ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। अब हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट ले लिया है, बाहर जा रहे हैं। बस आखिरी एक उम्मीद बची है। वैसे हम लोग इस सफारी से और इस स्टे से बहुत खुश हैं सारे के सारे, क्योंकि हम लोगों ने 4 टाइगर्स के अच्छे दीदार किए। पार वाली, पेड़ वाली का बच्चा एक, और ग्रासलैंड वाला मेल, ये सब हमने देख लिया। और ये सफ़र पूरा अच्छा रहा। होप आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। सो बस अब घर की तरफ बाहर, अगर मौका बना, चांस लगा, तो शायद अभी भी उम्मीदें बाकी हैं सबके दिलों में कि पेड़ वाली के बच्चे अभी हमें पाम वाटर होल के पास शायद मिल जाएं। वरना इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।